बार बार विराट कोहली को सिलेक्टिवली स्ट्राइक रेट के लिए कॉल आउट करना या फिर आरसीबी को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिटिसाइज करना। इनफैक्ट ये तक कह देना कि विराट का आउट होना उन्हीं की टीम को बेनिफिट करता है। He is not supposed to get out, and beyond a certain point, it might actually be in the interest of the side for him to get out. ये सभी स्टेटमेंट्स आप बारीकी से देखोगे तब आपको दिखेगी सिर्फ पर्सनल हेट टू अ सर्टेन टीम एंड सर्टेन प्लेयर। क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे बाकी प्लेयर्स फेल होते हैं तब ये स्टेटमेंट्स यूं मानो गायब सी हो जाती हैं। लेकिन जब बात विराट की आती है तो लो स्ट्राइक रेट एक क्राइम बन जाता है और विराट कोहली एक क्रिमिनल। एक ऐसा कमेंटेटर जो विराट की तारीफ करते हुए नहीं थकता था, लेकिन आज सडनली वो उसके अगेंस्ट ही बायस हो चुका है। कमेंट्री की आवाज कहे जाने वाले हर्षा भोगले की कमेंट्री से हम सब परिचित हैं, बट एक लाजवाब कमेंट्री स्टाइल के पीछे छुपी इस पर्सनल बायस को मैं आज एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इस बायसनेस या फिर मैं कहूँ पर्सनल हेट्रेड की शुरुआत हुई थी 2021 में, जब विराट कोहली अपने लोवेस्ट फॉर्म से गुजर रहे थे। उस टाइम सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स, वेटरन प्लेयर्स और यहाँ तक कि कमेंटेटर्स जिन्होंने खुद कभी बैट ना पकड़ा हो वो तक विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनमें से एक नाम था हर्षा भोगले का, उसी हर्षा भोगले का जिसकी कमेंट्री सुनकर आप और मैं बड़े हुए हैं। 2021-22 के टाइम पर T20 क्रिकेट इवॉल्व हो रहा था, जहां पर नए प्लेयर्स फियरलेस अप्रोच दिखा रहे थे, वहीं गेम के लेजेंड्स विराट और रोहित अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। उन दिनों दोनों का स्ट्राइक रेट 120 का था, लेकिन हर्षा भोगले सिर्फ विराट कोहली को टारगेट कर रहे थे। लेकिन अभी तक ये टारगेटिंग काफी सॉफ्ट थी और कमेंट्री में लोग इसे पिक भी नहीं कर पा रहे थे। बट फिर साल आता है 2023, जब विराट कोहली LSG के अगेंस्ट 44 बॉल में 61 रनों की पारी खेलते हैं और इसको लेकर हर्षा की पहली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आती है। उस इनिंग्स में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 138 का था, जिस पर हर्षा भोगले का कहना था कि भले ही विराट कोहली आगे चलकर अपनी ओवरऑल स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लेते हैं, बट जो बॉल्स वो शुरू में वेस्ट करते हैं वो तो वापस नहीं आ सकती। ये स्टेटमेंट सुनकर उनके साथी कमेंटेटर श्री वत्स गोस्वामी भी शॉक हो जाते हैं, जहां पर वो हर्षा को कामली रिप्लाई करते हैं कि क्रिकेट ऐसे नहीं चलती, आपको सिचुएशंस को खेलना पड़ता है। हर्षा की ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर काफी वायरल होती है, जिसकी वजह से उन्हें बैकलैश भी झेलना पड़ता है। इसके बाद 2024 में यूं मानो हेट की हद ही पार हो जाती है, जब हर्षा किसी HR समिट में ये कहते हैं कि विराट का आउट होना उन्हीं की टीम को बेनिफिट करता है, क्योंकि उनके बाद आने वाला प्लेयर 6 बॉल में 20 रन तक बना सकता है। ये स्टेटमेंट के बाद हर्षा भोगले को ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह से भर भर के क्रिटिसिज्म आया। इतना बैकलैश कि हर्षा ने अपनी स्टेटमेंट को डिफेंड करने तक का भी ट्राई किया, लेकिन पानी तब तक सर से ऊपर जा चुका था। और ये वही मोमेंट था जहां पर हर्षा भोगले को वॉइस ऑफ क्रिकेट से नॉइज ऑफ क्रिकेट टाइटल मिला। इनफैक्ट विराट कोहली ने खुद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हर्षा को स्लैम करते हुए कहा कि मैं जब चाहूं तब 230 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता हूं, लेकिन मैं उसी स्ट्राइक रेट से खेलता हूं जितने की मेरी टीम को नीड होती है। इस इंसिडेंट के बाद हर्षा के मन में कहीं ना कहीं विराट के लिए हेट और बढ़ गई। इसके बाद तारीख आती है 18 मई 2024, आरसीबी और सीएसके का हिस्टोरिक फेस ऑफ, जहां पर आरसीबी को सीएसके को 200 के अंडर रिस्ट्रिक्ट करना था। एंड एज वी नो कि आरसीबी वो मैच जीत भी जाती है और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी करती है। लेकिन उसी मैच में आती है हर्षा की एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। हर्षा कहते हैं कि आरसीबी अपने सेलिब्रेशंस बाद में भी कर सकती थी, पहले उन्हें MS धोनी से हैंडशेक करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है ये उनका लास्ट मैच हो। और ये स्टेटमेंट सुनकर तो मैं खुद शॉक था, क्योंकि जो टीम लगातार 6 मैचेस हारी है वो अगले 7 मैचेस लगातार जीत कर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती है, तो क्या उसे सेलिब्रेशन करने का हक भी नहीं है? और रही बात MS की रिटायरमेंट की, तो 2 सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं और MS अभी भी खेल रहे हैं। हर्षा भोगले की ये स्टेटमेंट फाइनल स्टैम्प थी आरसीबी और कोहली के अगेंस्ट उनके हेट के सर्टिफिकेट पर, और यहाँ से हर्षा भोगले के लिए यूं मानो हेट 10 गुना तक बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट इस सीजन में भी जब विराट कोहली ने MI के अगेंस्ट 38 बॉल पर 50 बनाई थी, हर्षा ने विराट कोहली को अलग से पॉइंट आउट करके मार्लन सैमुअल्स से तक कंपेयर कर दिया था। उनका कहना था कि शायद टीम का प्लान ये हो कि विराट कोहली एंकर का रोल निभाएंगे, जहां पर उनके अराउंड जितने भी प्लेयर्स हैं वो शॉट मारेंगे। और ये स्टेटमेंट सिर्फ एक नॉक के चलते हुए आई थी, वो भी उस सीजन में जहां पर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 164 का है। और पता नहीं जितने भी स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस वाली स्टेटमेंट्स है ये बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट क्यों नहीं आती, फिर चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या फिर रोहित शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली एक स्लो नॉक खेली थी। लेकिन वहां भी हर्षा चुप थे, बट जब बात विराट कोहली की आती है तब हर्षा एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। आई डोंट नो ये हर्षा की कोई पर्सनल बीफ या फिर हेट है विराट कोहली के अगेंस्ट, बट इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी और प्लेयर को टारगेट करते हो तब आपको कुछ नहीं मिलता, लोग आप पर ध्यान भी नहीं देते, बट जैसे ही आप विराट कोहली को टारगेट करते हो तो अचानक से हेडलाइंस बननी चालू हो जाती हैं। अगेन हर्षा की कमेंट्री का मुकाबला करने वाले शायद बहुत कम लोग हों, लेकिन उन्हें एक न्यूट्रल कमेंटेटर कहना वैसा ही होगा जैसे अंबाती रायडू को CSK का हेटर कहना।